क्या आपको नीले ड्रम से डर लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के बाहर वालों को पता नहीं, लेकिन यूपी वालों को अब नीले ड्रम से डर लगने लगा है। क्योंकि पहले मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक करवा दिया, और अब लखनऊ में एक बेटे ने अपने बाप को मारकर उसी ड्रम में डाल दिया। ये कहानी ड्रम की नहीं है, ये कहानी डर की है। ये कहानी रिश्तों को कलंकित करने की है, मानवता से भरोसा हटाने की है। ये कहानी दिल में डर पैदा करने की है, और अब लखनऊ से लेकर मेरठ तक डर ड्रम को लेकर लोगों के दिल में घर कर गया है। क्योंकि कहानियां भले ही बदल रही हैं, लेकिन ड्रम वही है, और सवाल भी वही है कि सबसे खतरनाक क्या है इन कहानियों में? अपराध? नहीं, अपराध तो कई जगह होता है। यहां पर खतरनाक है वो सन्नाटा, जहां पर रिश्ते दिखाई पड़ते, अपनापन दिखाई पड़ता है, सगे लोग होते हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक सन्नाटा होता है। वो सन्नाटा जो हमेशा के लिए बाद में मौत की वजह बन जाता है। और इसीलिए मेरठ से लेकर लखनऊ के ड्रम की कहानी उस खामोश डर की कहानी है जो दिखाई नहीं पड़ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। आप देख रहे हैं क्राइम बुक। आज की कहानी लखनऊ के उस आलीशान बंगले की है, जहां पर एक बार फिर रिश्ते का कत्ल हुआ और नीले ड्रम ने पूरी दुनिया को फिर हिलाकर रख दिया। कहानी लखनऊ के आशियाना इलाके की है। वहां पर एक मशहूर बंगला, जहां वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह रहा करते थे। मल्टीपल थ्योरीज निकल कर आ रही है, लेकिन जो कुछ उनके घर में उनकी मौत को लेकर हुआ, वो बताता है कि घर जो है वो बूचड़खाना में तब्दील हो गया था 20 फरवरी को। जांच हुई और पता लगा कि बेटे और बाप के बीच लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई करियर को लेकर थी। ये लड़ाई बाप के कथित अफेयर को लेकर थी। एक थ्योरी आई कि बाप चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा चाह रहा था कि वो बिजनेसमैन बने। दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके पीछे पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी भी चल रही थी। इन सब के बीच पिता ने उठाकर बंदूक दिखा दी बेटे को। हालांकि पिता थे, बंदूक दिखाई थी, रख दी थी, लेकिन रात में बेटे ने वही बंदूक उठाकर उनके माथे पर ठोक दी और खत्म कर दिया। हाँ, सवेरे 4:30 बजे जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, तब बेटे ने वही बंदूक उठाकर पिता के सिर में गोली मारी। और डरावना पार्ट यह है कि वहीं खड़ा रहा जब तक वो मर नहीं गए। उसने अपने पिता को तड़पते देखा, बिना पछतावे के, बिना आंसू के। उसी कमरे में सो रही बहन की जब आंख खुली और पिता के सामने लाश थी और हाथ में बेटा बंदूक लिए था, तो उसने अपनी बहन से कहा, खामोश, चुप रहना। और वह ऐसा डर दिया कि बहन कई दिनों तक बोल नहीं पाई। लेकिन इस कहानी का अगर आपको लगता है कि सबसे डरावना हिस्सा यह था कि बेटे ने बाप को गोली मार दी, तो आप गलत हैं। क्योंकि यह तो सिर्फ एक साधारण खबर थी। खबर इसके बाद थी। इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आता है जब बेटे ने बाप की लाश को ठिकाने लगाने का सोचा, और उसने वही रास्ता चुना जो मेरठ में ड्रम कांड में हुआ था, जहां एक नीले ड्रम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अक्षत ने बाजार से लोहे काटने वाली आरी और भारी मात्रा में एसिड खरीदा। आरी से अपने पिता के शरीर के कई टुकड़े किए। अब आप सोच कर देखो कि बंद कमरे में बेटा बाप की हड्डियां काट रहा है, चारों तरफ खून फैल रहा है। उसने ये सब किया घर बैठ के अपने बाप के। इसीलिए हम कह रहे हैं कि घर जो है बूचड़खाना बन गया था। उसने उन टुकड़ों को उसी नीले ड्रम में भरा, फिर ऊपर से एसिड डाला ताकि सबूत का नामो निशान ना बचे। मेरठ से लखनऊ तक नीले ड्रम का यह सफर अपराध की एक नई और डरावनी कार्यप्रणाली को दिखा रहा है। आज ये ड्रम प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है, रिश्तों का कब्र बन गया है, जहां लालच ने जगह बनाई है। और यहीं तक दर्दनी खत्म नहीं होती है। इसके बाद भी बेटे के भीतर का इंसान नहीं जगा। हाँ, जब वो सब काट रहा था तो उसे भूख लग गई। वो लाश के टुकड़े बाथरूम में उसने किए। एसिड अपना काम कर रहा था। फिर वो अपनी चाची के पास गया और चाची से कहा कि चाची, आज बहुत भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाना बना दो। चाची पूछी, क्या खाओगे? उसने कहा, चाची, आज चिकन और पनीर सब्जी बनाओ, बहुत मन कर रहा है, बहुत कस के भूख लगी है। चाची को पता नहीं। उसने चाची से चिकन बनवाया, पनीर बनवाया, खाया और जाके कमरे में सो गया। अब आप सोचो कि एक तरफ एक घर में बाप को मारा गया, बाप की हड्डी काटी गई, बाप के हड्डियों को और खून को एसिड से धोया गया, और उसके बाद पनीर और चिकन खाकर सो गया। जिस हाथ से
पनीर खाया जा रहा था, इसी हाथ से बाप की हड्डियां काटी जा रही थी। और उसने अपनी बहन को इस सब में साथ बिठाया। बहन परेशान थी, गला सूख रहा था, कांप रही थी, लेकिन भाई की हैवानियत देखकर वो खामोश थी। इसके बाद अक्षत, जो उसका बेटा है, उसका रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आया। वो लोगों से मिला, हंसकर बात की, बहन को डराया धमकाया, स्कूल भेजा ताकि किसी को डाउट ना हो। एक साइको थ्रिलर फिल्म से ज्यादा डरावना मंजर था उस घर में, जहां बेटा पिता के खून की महक के बीच दावत उड़ा रहा था। फिर पुलिस की जांच हुई। अब 3 वजह सामने आई है जो बताती है। पहला, संपत्ति की हवस। मानवेंद्र का कारोबार बड़ा था, कई जिलों में लैब, शराब के ठेके, घर पर लगे मोबाइल टावर का मोटा किराया। कहा जा रहा है कि अक्षत लैब नहीं बल्कि होटल खोलना चाहता था, पूरी संपत्ति पर कब्जा चाह रहा था। दूसरा, पिता की जीवन शैली। पिता भी कहा जा रहा है शौकीन थे, कत्ल वाली रात भी किसी को मैसेज किया था, बच्चे चिढ़ते थे, कोई महिला थी। और यही तीसरी वजह भी थी कि पिता शायद दूसरी शादी करने वाले थे, घर का डर। मोहल्ले में चर्चा थी कि मानवेंद्र दूसरी शादी करने वाले। अक्षत खफा था, हाल में घर से गहने भी चोरी हुए थे। मानवेंद्र ने मेड पर इल्जाम लगाया, पर वो बेकसूर थी। उसने पलटकर मानवेंद्र पर केस किया। इसके बाद मानवेंद्र ने बच्चों पर सख्ती और बढ़ाई, कहा तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, दूसरी शादी नहीं कर रहा। यही सख्ती, जायदाद छिन जाने का डर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात, इन सारी बातों को लेकर उसने अपने पिता को मार दिया। इस बेरहमी से, हैवानियत से। मतलब आप सोच के देखो यार, किस तरह से मारा। काटना, एसिड छिड़कना, फिर खाना खाना। हालांकि अभी भी कई सवाल है जो अनसुलझे हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस 3 सवालों के जवाब तलाश रही है, जो इस कहानी को और डरावना बना रही। पहला, उस खौफनाक सन्नाटे को लेकर जब हत्या हुई तब बहन उसी कमरे में थी, चाचा चाची दूसरे फ्लोर पर थे, तो राइफल चलने की आवाज जो है वो किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ी? दूसरा, क्या लाश के टुकड़े करके नीचे ले जाते समय खून की एक बूंद नहीं गिरी? और चाची को 2 दिनों तक शव के गलने की बदबू क्यों नहीं आई? सवाल बहन के व्यवहार को लेकर भी है। इतना सब होने के बाद वो स्कूल कैसे गई, पेपर देने कैसे गई? उसने टीचर, सहेली, रिश्तेदार को इशारा तक नहीं किया। क्या यह सिर्फ डर था या कोई और भी थ्योरी हो सकती है जो इस नीले ड्रम से जुड़ी है और जो अब तक सामने नहीं आई है? फिलहाल लखनऊ का यह मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह हमारे समाज से गिरते स्तर का आईना है। क्या करियर इतना बड़ा हो सकता है कि बेटा आरी और एसिड उठा ले? पिता से नाराजगी ऐसी कि मार डाले? और गुस्सा ऐसा कि मारने के बाद रत्ती भर अफसोस ना हो? क्या संपत्ति की हवस इतना अंधा कर सकती है कि पिता के तड़पने की आवाज सुनाई पड़े? नीला ड्रम सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि उस गुस्से, नफरत, सन्नाटे का प्रतीक है जो एक बड़ी त्रासदी में बदला है। आज वो डरावनी चीज नीला ड्रम नहीं है, वो इंसान है जो हमारे बीच बैठा है, जो पनीर खा रहा है, चिकन खा रहा है और मिटाने की प्लानिंग कर रहा है। ये खामोशी, ये शातिरपन, ये संवेदनहीनता असली डर है जो हमारे घरों में अब बैठ कर चुका है। तो ये कहानी लखनऊ के ड्रम की कहानी थी। आपको लगता है 21 साल का लड़का अकेले इस वारदात को अंजाम दे सकता है? इस कहानी के पीछे कोई और भी है? आप क्या सोचते हैं? बाकी क्राइम बुक से जुड़े रहिए, ऐसे अनगिनत क्राइम की कहानियां वहां आप तक पहुंचाते रहते हैं। नमस्कार।